स्टैंडर्ड 10 के बाद स्टूडेंट तुरंत सोचते हैं कि अब क्या, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा या आईटीआई। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप ये डिसीज़न लेते वक्त पुराना माइंड सेटिंग मत इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि पहले ऐसा सोचा जाता था कि 80-90% आ गए हैं तो साइंस लेना चाहिए, अगर 65, 75 या 80 तक परसेंटेज आते हैं तो कॉमर्स लेना चाहिए, उससे अगर कम परसेंटेज आते हैं तो आर्ट्स लेना चाहिए। कई बार लोग ऐसे भी डिसीज़न ले लेते हैं कि अगर हम रिपीटर स्टूडेंट है तो हम लोग डिप्लोमा ले लेते हैं, और कई बार तो बिना सोचे समझे आईटीआई का कोर्स भी कर लेते हैं। तो अवॉइड रॉन्ग माइंड सेट। अगर आप स्टैंडर्ड 10 के बाद साइंस की सोचते हो तो साइंस में दो फील्ड आएंगे, यानी कि ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप उसको बोला जाता है जो बच्चे इंजीनियर लाइन पे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, और बी ग्रुप उसको बोला जाता है जो बच्चे अपना भविष्य मेडिकल या पैरामेडिकल लाइन में बनाना चाहते हैं। हालांकि उसके साथ साथ कई सारे कोर्स है, जैसे कि एनडीए का भी कोर्स है, एफआईआईटी का कोर्स है, एमबीए का कोर्स है, और बहुत सारे कोर्सेज ए लाइन में भी उपलब्ध है। जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 के बाद कॉमर्स लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी काफ़ी बड़ा भविष्य है। उसमें जैसे कि वो सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, बीएसडब्ल्यू का अच्छा कोर्स है, लॉ के अंदर अपना भविष्य बना सकते हैं। उसके साथ साथ बीसीए है, मैनेजमेंट के लिए बीबीए, एमबीए कोर्स में भी जा सकते हैं, बीवॉक में भी वो आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कॉमर्स लेने के बाद भी काफ़ी बेहतरीन भविष्य बना सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 के बाद आर्ट्स लाइन पसंद करता है, यानी कि ह्यूमैनिटीज़, तो बहुत ही बढ़िया लाइन है। काफ़ी अच्छे कोर्सेज उसमें है, जैसे कि आप हिस्टोरियन बन सकते हो, उसमें आप साइकोलॉजी पसंद कर आपकी एक काउंसलिंग लाइन बना सकते हो। उसके साथ साथ इवेंट मैनेजर का भी एक कोर्स उपलब्ध है, होटल मैनेजमेंट के लिए भी आप आगे आ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आर्ट्स फील्ड में भी काफ़ी बढ़िया फ्यूचर है। एएनएम कोर्स है, जीएनएम कोर्स है, और लो तो है ही जो बेस्ट 10 कोर्स के अंदर भी आता है। तो ये सारे कोर्सेज आप आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जाकर भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड 10 के बाद कई बच्चे डिप्लोमा कोर्स पसंद करते हैं, जो ज़्यादातर उसमें इंजीनियर लाइन ही आती है। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमारे 10th के अंदर रिपीट करना पड़ा, हम अच्छे परसेंटेज नहीं ला सके, तो चलो डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, तो वहीं से हम हमारा भविष्य बना लेंगे। हालांकि ये पॉसिबिलिटी है, सोच भी अच्छी है, लेकिन डिप्लोमा कोर्स सिर्फ रिपीटर वाले बच्चों के लिए नहीं है। वहाँ पर भी आपको कुछ बातें साइंस की और कॉमर्स की भी पढ़नी पड़ेगी। आगे जाकर उसमें भी आपको मीडियम इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा, और डिप्लोमा करने के बाद D2D यानी डिप्लोमा टू डिग्री करना आवश्यक है। तो सोच समझकर उसमें जाना चाहिए, और डिप्लोमा भी काफ़ी बढ़िया कोर्स है। सारे इंजीनियर फैकल्टीज़ उसमें अवेलेबल है। ऑल कोर्स जैसे कि आपके मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, ये सारे कोर्स के इंजीनियर आप बन सकते हो। तो डिप्लोमा एक बेहतरीन ऑप्शन है। हालांकि बहुत कम बच्चे हैं जो स्टैंडर्ड 10 के बाद आईटीआई करते हैं। ये बहुत ही कहा जाए तो कम समय का कोर्सेस रहता है, 4 महीने का, 6 महीने का, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के कोर्स उसमें अवेलेबल होते हैं। तो आप जितना जल्दी कोर्स को कंप्लीट करोगे उतना ही आप अपनी जॉब पे लग सकते हो। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा भविष्य बन सकता है, लेकिन सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 के बाद सारे रास्ते खुले हुए हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा, आईटीआई। कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट रहेगा, कैसे उसका चयन किया जाए, किस तरह से आप अपना भविष्य और भी बेहतरीन बना सकते हो, इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो D.Consultancy, और जो नीचे दिए गया है उस नंबर पर, ताकि हम आपकी मदद कर सकें कि आपका करियर और बेहतरीन कैसे सिलेक्ट करें।